वहां पर जो मानव अधिकार का हनन हो रहा था उस पर हम लोगों ने बात रखा और ये रिजल्ट निकला कि आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और खनिज लूटने के लिए ये सारे साजिशें किए जाते हैं। तो इसमें बात हुई, वहां पे काम भी हुआ और तब जाकर बस्तर छत्तीसगढ़ में आज के डेट में कहीं पे भी बलात्कार और जो नक्सलवादी बोलकर जो हमारे आदिवासियों को मारा जाता है वो आज नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के पास में जो यूनाइटेड नेशन संगठन है इसके पास में काफी सारे पावर है। तो आज के इस मंच के द्वारा मैं उनको सॉल्यूशन के स्तर पे उनको संविधान को जोड़ते हुए थोड़े जो हमारे जो विचार हैं, हमारी जो प्रार्थना है, उन बातों को मैं रखना चाहूंगी जो कि मैं पहले भी उनके समक्ष में रख चुकी हूँ, फुलमान सर के समक्ष में रख चुकी हूँ। 2 बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी हम गए हैं साथ में, एक बार थाईलैंड और एक बार नेपाल। लेकिन आज इस मंच में हम चाहते थे कि फुलमान चौधरी सर भी रहे ताकि इस बात को दोबारा मैं दोहरा सकूं। पहली बात तो ये है कि संविधान में अनुच्छेद 13(5) में हमारे जो संविधान निर्माता थे जयपाल सिंह मुंडा दादा, उन्होंने कहा था कि संविधान में हमको आदिवासी शब्द से नवाजा जाए, हमको अनुसूचित जनजाति शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 13(5) में आदिवासी शब्द था जिसको एक साजिश के तहत हटाया गया और अनुसूचित जनजाति शब्द हमको नवाजा गया और उसके 5 विशेषताएं बताई गई। जो अनुसूचित जनजाति होने की 5 विशेषताएं बताई गई वो 5 है: भौगोलिक अलगाव, आर्थिक पिछड़ापन, घुलने मिलने से कतराना, आदिम जनजाति गुण और भौगोलिक अलगाव। और ये 5 जो हमारे जो रीति रिवाज परंपरा से लेके भौगोलिक अलगाव, ये 5 विशेषताएं अगर हम आदिवासियों में नहीं पाई जाती है तो हमको अनुसूचित जनजाति से निकाल दिया जाता है। और एक बार अनुसूचित जनजाति से निकाल दिया जाता है तो हमारा जल, जंगल, जमीन, खनिज पे हमारा जो अधिकार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट आए हुए हैं कि जल, जंगल, जमीन आदिवासियों की है, इन सारे अधिकार से हमको वंचित किया जाता है सिर्फ एक वजह से कि हमें वो सारे 5 गुण नहीं पाए जाते, हमें वो रीति रिवाज परंपरा जो है आदिवासियों की वो नहीं पाई जाती। तो इसलिए फुलमान सर से या फिर यूनाइटेड नेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद है उनसे हमारा ये अनुरोध है कि भारत की सरकार को फोर्स करे, उनसे अनुरोध करे कि भारत के संविधान में आदिवासी शब्द को डलवाया जाए ताकि हमारे हक अधिकारों की जो हनन हो रही है उससे हमको छुटकारा मिल पाए। दूसरी बात है जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, पूरे देश भर में जहां भी आदिवासी रहते हो, चाहे वो 5वीं अनुसूची हो, चाहे वो 6वीं अनुसूची हो, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल के अलावा भी मणिपुर, नागालैंड जैसे कई जो क्षेत्र हैं वहां पे भी आदिवासी रहते हैं, लेकिन उनको विशेषाधिकार प्राप्त होते हुए भी उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो कि यूनाइटेड नेशन के पास में है और उससे रिलेटेड मिलता जुलता जो अधिकार है, भारत की सरकार जो है यूनाइटेड नेशन की बातों को इनकार करती है। क्यों इनकार करती है? क्योंकि भारत के संविधान में ऑलरेडी आदिवासियों को अधिकार प्राप्त है, इसलिए आप फोर्स नहीं कर सकते हमको कि ILO कन्वेंशन 169 को लागू करें। तो ये ILO कन्वेंशन 169 है क्या? ये ILO कन्वेंशन 169 असल में आदिवासियों के पास में जो स्वशासन का अधिकार है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन। अगर अलग शब्दों में कहा जाए तो अबुआ विशु अबुआ राज, मेरे गांव में मेरा अधिकार। ये मेरे गांव में मेरा अधिकार, मावा मान्य मावा राज, इसका जो अनुपालन या इसका जो कहा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस चीज को मान्यता देता है, किसमें? ILO कन्वेंशन 169 में। लेकिन ये बहुत बड़ा साजिश है कि भारत की सरकार ने ILO कन्वेंशन 169 यानी कि आदिवासियों के गांव को पूरा अधिकार देने की बजाय उनको ILO कन्वेंशन 107 में बांध के रख दिया। 107 का मतलब होता है, 107 का मतलब होता है कि आदिवासियों को आधे अधूरे जो अधिकार देके उनको ठग दिया और हमारे जल, जंगल, जमीन पे जो हमको पूरा अधिकार का पावर जो संयुक्त राष्ट्र संघ भी देता है वो चीज मानने से इनकार किया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से हमारा ये अनुरोध है कि भारत की सरकार को बताए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) यानी कि 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची और जो मणिपुर, नागालैंड में जो एक आर्टिकल है 371 और 372, ये दोनों के तहत आदिवासियों को संविधान में पूर्ण स्वशासन
बाध्य करें, उनसे अनुरोध करें ताकि हम आदिवासी जो रोज के रोज अपने ही घर पे बेघर होते जा रहे हैं